हेलो गाइस, मैं दीपक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DS ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पबजी में जो इरेंगल मैप है वो उसका नाम बेसिकली किसके नाम पर दिया गया है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि पबजी एक दिन में कितनी कमाई करता है, या बोले तो एक सेकंड में पबजी कितनी कमाई है। दोस्तों, ऐसे ही नॉन स्टॉप फैक्ट के लिए हमारे चैनल DS ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, मैं दीपक साहू और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DS ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे नॉन स्टॉप फैक्ट के बारे में जिनको जानकर आपको ऐसा महसूस होगा कि काश ये फैक्ट हमें बहुत पहले मालूम होते, काश ये फैक्ट हमें मालूम होते तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसा भी दुनिया में एक होटल है जिसका एक दिन का चार्ज सुनकर आपके कान कुछ इस इमोजी की तरह खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, उस होटल का नाम है लवर्स डीप लग्जरी सिमारिन। दोस्तों, उसका नाम सुनकर आपको मालूम हो जाए कि होटल किसके लिए हो सकता है। दोस्तों, उसका नाम ऑब्वियसली लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन होटल है, तो उसका नाम उसी लव 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 के रिलेटेड है, तो बेसिकली वो कपल्स के लिए हो सकता है। दोस्तों, उसका नाम लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन है। तो आपको बता दूं कि होटल किस जगह पर है। दोस्तों, वो जो होटल है वो सेंट लूसिया की जगह है, जो कि आपको मैप में इस जगह देखने को मिल सकती है। उसका जो चार्ज है एक रात का, उसका चार्ज है 1,05,00,000 रुपये। आपको सुनकर अजीब लग रहा हो कि किसी होटल का चार्ज इतना हो सकता है। बेसिकली आपने इस होटल का नाम सुना होगा जिसमें चार्ज किसी का 15,000, मैक्सिमम 5 स्टार होटल का 15,000, 7 स्टार होटल का 20 से 35 हज़ार रुपये समथिंग हो सकता है। दोस्तों, इतना सारा एक दिन का किराया तो अजीब हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आपको कोई पूछे कि पबजी है वो एक दिन में कितनी कमाई कर सकता है, दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि पबजी एक दिन में 20 करोड़ रुपए कमाता है। दोस्तों, 2018 की इंफॉर्मेशन कंपनी जो सुपर डेटा कंपनी है उसके डेटा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि पबजी ने एक दिन में 20 करोड़ रुपए कमाए थे। और 20 करोड़ एक दिन में कमा, तो मैं आपको बता दूं उसकी सेकंड की कमाई कितनी है। अगर आप 20 करोड़ में सेकंड से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम होगा कि पबजी एक सेकंड में 2300 रुपये कमाता है। एक सेकंड हुआ उसने 2300 कमाए, एक सेकंड हुआ फिर उसने 2300 रुपये कमाए। दोस्तों, कितना अजीब है ना कि पबजी इतनी कमाई करता है। दोस्तों, पबजी आप भी खेलते हो तो है ना कमाल की बात करते हैं अगले फैक्ट की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पबजी में जो एरेंगल मैप है उसका नाम किसके द्वारा या किसके ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ पबजी का जो एडिटर है उसका नाम ब्रैंडन ग्रीन की जो बेटी है उसका नाम है एरिन। दोस्तों, एरिन प्लस एंजल बना के बनाता है एरेंगल मैप। तो है ना कमाल की बात। पबजी का जो एरेंगल मैप है उसकी पबजी के एडिटर की बेटी के नाम के ऊपर दिया है, उसके नाम में प्लस एंजल जोड़ा गया है तो बना एरेंगल मैप। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो बिनर बिना चिकन डिनर पबजी के लास्ट में जब पबजी को जीतते हो तो आपके लिए लिख के आता है बिनर बिना चिकन डिनर। दोस्तों, जो बिनर बिना चिकन डिनर जो ये कहावत है वो अभी की कहावत नहीं है, वो कहावत बहुत पहले की है। यूँ मैं कहूँ तो कम से कम 80 या 90 साल पुरानी कहावत है। दोस्तों, 1930 एग्जैक्ट सन यही है, 1930 में दोस्तों क्या था कि बहुत एक देश था जहाँ पर बहुत सारी भुखमरी थी। तो वहाँ पर लोग इनकम करते थे, या वहाँ पर एक आपातकाल टाइप का लगा हुआ, तो वहाँ पर जो लोग इनकम करते थे वो जुआ खेल के, बोलते आप बोले तो कि जुआ खेलकर इनकम करते थे। जुआ खेल कर जो व्यक्ति जुआ जीतता था या जो व्यक्ति पैसे जीतता था वो शाम को घर जाकर या अपने दोस्तों के साथ चिकन का डिनर करता था। दोस्तों, वहीं से कहावत बनी थी कि डिनर डिनर चिकन डिनर। पबजी ने भी इसी कहावत को अपने जो गेम है उसमें दोहराया था कि उसने जब भी कुछ जीता है तो उसने बिनर बिनर चिकन डिनर के वाली थ्योरी को अपना दिया था। मैं दोस्तों आपको अगली व्यक्ति की बात जानकर देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी चूहा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक भी चूहा देखने को नहीं मिल सकता। और दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पर एक ही मच्छर नहीं है। दोस्तों, ऐसा आइसलैंड जहाँ पर कोई मच्छर नहीं है। और मैं सब आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कोई भी मकड़ी या बोले तो कोई भी स्पाइडर देखने को मिल सकती, तो अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोई मकड़ी देखने के लिए नहीं मिल सकती। दोस्तों, बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगले फैक्ट में आपको बता दूं कि अगले फैक्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गूगल से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गूगल जो 1999 में उसने पहली बार एक पोस्ट जारी की थी जिसमें उसने लिखा था कि गूगल 50 मिलियन पेज को एक महीने में क्रॉल करता था। दोस्तों, कितना अजीब बात है कि गूगल आज से समथिंग 20 साल पहले गूगल 50 मिलियन पेजेस को एक महीने में कॉल करता था। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट टाइम में अगर गूगल से बोला जाए कि 50 मिलियन पेजेस को वो कितने टाइम में कॉल कर सकता है, तो मैं आपको 2 दिन नहीं दोस्तों, 2 दिन नहीं, मैंने
अगर आपसे बोला कि गूगल 50 मिलियन पेजेस को अब प्रेजेंट टाइम में कितने टाइम में क्रॉल कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 2 मिनट। तो है ना कमाल की बात। आज से 20 साल पहले वही गूगल इस काम को करने में 1 महीना लगता था, और आज जो गूगल इसी काम को करने में 2 मिनट का समय ले रहा है। तो टेक्नोलॉजी आप जान सकते हैं दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है। दोस्तों बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी मूवी, जैसे कि आपने मूवी देखा हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग की स्टोरी दी जाती है जिसमें कोई हीरो होता है वो बच्चा होता है, और जो लास्ट में बताया जाता है हीरो बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हो कि इधर की हीरो बच्चा है और इधर देख सकते हो कि हीरो बड़ा हो गया है, और ऐसी ही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों क्या आपने ऐसी मूवी देखी है जहाँ पर जो हीरो है वही स्टार्टिंग में बच्चा होता है, और वही हीरो जब बड़ा होता है तभी मूवी की शूटिंग होती है? दोस्तों अगर आपको ऐसा सुना है तो ये बहुत अजीब हो सकता है। कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉयहुड, ऐसी बॉयहुड करके एक मूवी है जिसको बनाने में 48 साल लगे थे। दोस्तों अपनी उसमें किरदार थे। दोस्तों क्या कोई हंसते हंसते मर सकता है? अजीब है बात दोस्तों। बताते हैं कि लोग हंसते हंसते मर जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि हंसते हंसते मैं तो मर जाऊंगा। तो ऐसा भी रियल में हुआ है दोस्तों। दुनिया में ऐसे 10 लोग हैं जो हंसते हंसते मर चुके हैं। दोस्तों बहुत अजीब बात है कि हंसते हंसते लोग मर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, लोग हंसते हंसते भी दुनिया में आज तक 10 लोग मर चुके हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो लड़के और लड़कियों की तुलना में लड़की होती हैं वो क्या है कि ज़्यादा फुल होती हैं। या पर यूँ कहें कि लड़कियों के जो इमोशंस होते हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं। लड़की थोड़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और लड़के थोड़े कम दुखी होते हैं। दोस्तों एक लॉजिकली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि लड़के ज़्यादा दुखी होते हैं या लड़की ज़्यादा दुखी है, तो बहुत से लोगों का जो आंसर होता है वो ये होता है कि लड़की ज़्यादा दुखी होती है, और लड़के होते हैं जो कि बहुत कठोर होते हैं, उनमें क्या है कि इमोशंस नहीं होते, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है। ऐसा टेक्निकल देखा जाए तो एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि उसमें लिखा था कि लड़के और लड़कियाँ वो सेम अमाउंट में इमोशंस होते हैं, दोनों में सेम अमाउंट में इमोशंस होते हैं, लेकिन समाज में बोला जाता है कि लड़के जो कि कठोर होते हैं, लड़कियाँ इमोशंस से भरी होती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। गाइस बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो दोस्तों क्या आपने देखा है जो कुत्ते होते हैं अपने मालिक को देखकर कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कुत्ता होता है वो मालिक को देखकर भी पूछ लाता है या फिर उसके पास जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों कुत्ते होते हैं उनमें एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि जो मालिक को देख के विकसित होता है। दोस्तों क्या आपको पता है ये हार्मोन्स मनुष्य में भी स्रावित होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हार्मोन मनुष्य में स्रावित होता है वो होता है जब आप किसी से प्यार करते हो। समझ, जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है जो स्रावित होता है। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की। दोस्तों आपने इंडिया में ट्रेन तो देखी होगी, आई मीन ट्रेन सिस्टम। इंडिया में ट्रेन सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पर अगर ट्रेन 2 से ढाई घंटे लेट भी हो जाती है तो ज़्यादातर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना तो पैसेंजर्स को पड़ता है ना ही हमारे सिस्टम को। दोस्तों जापान में ऐसा ट्रेन सिस्टम है, वहाँ पर एक बार ट्रेन मात्र 35 सेकंड, ध्यान दोस्तों मैंने 35 सेकंड बोला है, 35 मिनट नहीं। वहाँ पर ट्रेन मात्र 35 सेकंड लेट थी, तो वहाँ के जो पैसेंजर थे उनसे ट्रेन के ड्राइवर ने आकर सभी पैसेंजर से माफ़ी मांगी, और सिस्टम ने जो वहाँ का रेल मंत्रालय उसने सभी पैसेंजर्स की जो किराया था उसको वापस किया और उनसे सॉरी बोला कि अगली बार से ऐसा कोई गलती नहीं होगी। तो है ना कमाल का सिस्टम। और आप कंपेयर कीजिए हमारी इंडिया ट्रेन सिस्टम थी, तो हमारी इंडिया ट्रेन सिस्टम से जापान का ट्रेन सिस्टम कितना अलग है। अगर हमारे यहाँ पर ऐसा होता तो ना तो उनका किराया पैसा था पैसेंजर्स का, और ना ही उनसे कोई सॉरी वॉरी बोलता। उनसे वो तो यही मेहरबानी होती है कि ट्रेन हमारे यहाँ पर जल्दी आ जाती है, जल्दी तो कभी नहीं आती, क्या कि आती है तो हमेशा लेट ही आती है, कभी टाइम पर आ जाती है। उसको बात करते हैं अगले फैक्ट की। दोस्तों कि आपको मच्छर काटते हैं, अगर आपने देखा होगा कि आपको मच्छर काटते हैं, तो दोस्तों आपने दोस्त से बोला हो कि आपको मच्छर काट रहे हैं, तो आप यकीन मानिए अगर आपको ज़्यादा मच्छर काटते हैं तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव या वो नेगेटिव होगा। तो है यार कमाल का फैक्ट। गाइस बात करते हैं अगले फैक्ट की। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो दोस्तों बहुत से लोग जवाब होगा 2 या फिर 3 या फिर 4। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली कहाँ पर है या फिर फैमिली के मेंबर कौन है, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अब दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली है जो कि हमारे भारत में है। भारत के एक असम राज्य है, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। दोस्तों उस फैमिली में कुल मिलाकर 180 मेंबर है। दोस्तों है ना कमाल की बात, एक फैमिली में 180 मेंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों इस फैमिली के जो मेन लीडर है यानी कि जो मेन मेंबर होता है उसका नाम जियाना चियाना करके नाम है। उसकी जो वाइफ है उनकी 39 वाइफ है। उसकी 39 के वाइफ के साथ साथ उसके 94 बच्चे, और 94 बच्चे के साथ उसकी 14 सालियाँ बोले तो डॉटर इन लॉ है। उसकी जो 33 है उसके 33 ग्रैंड चाइल्ड।
मतलब उसकी नाती है 33 है। तो बात करें अगले फैक्ट की, अगर दोस्तों मैं आपको पूछूंगा, अगर आपको एक मच्छर काटता है तो आप कितना खून निकाल सकता है? इतना, मात्र इतना खून निकाल सकता है। इतना तो बहुत ज़्यादा है, इतना कर खून निकाल सकता है। अगर दोस्तों मैं पूछूंगा आपका सारा खून निकालना हो तो कितने मच्छर की आवश्यकता होगी? दोस्तों अगर आपके शरीर में 12 लाख मच्छर एक साथ बैठा दिए जाए तो आपके शरीर की जो सारा ब्लड है उसको कुछ ही सेकंड बोले तो कुछ ही टाइम में निकाल देंगे। गाइस इसी तरह के नेक्स्ट ऑफ फैक्ट्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डीएस ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।